आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कृष्णा पॉस्चैम स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% 15% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था चैनल के अंदर अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों, और वही RSI अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें ये उसकी नेकलाइन है दोस्तों, और ये नेकलाइन के थ्रू हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये पैटर्न की जो लेंथ है वो तकरीबन 15% की है। तो अपसाइड में दोस्तों जो टारगेट निकल कर आते हैं वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों स्टॉक का रहेगा 250 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ही 245 रुपीज़ का इसका फर्स्ट टारगेट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा 230 के आसपास। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको भी अगर आपको एज अ टारगेट यूज़ करना हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर एक रिजेक्शन फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है, तो वो वॉलेटिलिटी आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस आप रखो इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए।
ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।